हेलो बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर एस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्लास 12 का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप सभी को पता है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चलिए हम इसको इतनी आसानी से आपको समझाते हैं कि आप पूरे जीवन इसको भूल नहीं पाएंगे। बहुत इजी है, बशर्ते देखिए मेरा फोकस होता है कि जो हेडिंग दी है उसमें से कैसे डेरिवेशन को निकालें। तो हेडिंग में क्या है? एनर्जी। जैसे एनर्जी मैंने सोचा वैसे सबसे पहले मेरे दिमाग में एनर्जी की बात है तो वर्क डन की बात होगी। वर्क डन क्या करना है भाई, क्या करना है? यहाँ देखो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को होल्ड करना, चार्ज को स्टोर करना। तो इसका मतलब चार्ज को स्टोर करने में हमें कितनी एनर्जी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कहां पर करना है। पैरेलल प्लेट में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हमने मान लिया कि दो अनचार्ज प्लेट है। कंसीडर कंसीडर टू अनचार्ज प्लेट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकेंड प्लेट एंड बोथ द प्लेट आर अनचार्ज। ठीक है, हमने क्या कर लिया? कंसीडर टू अनचार्ज प्लेट। कैसी प्लेट है? अनचार्ज प्लेट है। ठीक है, तो हमें पता है कि अनचार्ज क्यों हुई है। इसका मतलब है इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये अनचार्ज है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्लेट 2 से प्लेट 1 तक, प्लेट 2 से प्लेट 1 तक बिट बाय बिट, 1 बाय 1 करके पॉजिटिव चार्ज को यहां से निकालते हैं और प्लेट 1 तक ले आते हैं। मींस क्या करना है? मैंने कहा 2 अनचार्ज प्लेट है, 2 अनचार्ज प्लेट है। सपोज करते हैं, क्या करते हैं? सपोज करते हैं, सपोज पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड। क्या है? पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड bit by bit means 1 by 1, bit by bit, 1 by 1। ठीक है, from plate 2, from plate 2 to plate 1। सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट तक एक एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहां से शिफ्ट करते हैं। तो भाई जब यहां एक एक पॉजिटिव चार्ज को हम शिफ्ट करते हैं तो यहां नेगेटिव बचेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन हम फिर से यहां से एक और निकालते हैं यहां पर। तो इस तरह से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और आप जानते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कि दो प्लेट एक साथ रख दी जाए तो क्या बन जाता है? कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? कैपेसिटर। चलिए ठीक है, मान लेते हैं जब हमने इस पर क्या किया, पहले चार्ज कितना था? 0, कोई चार्ज नहीं था। अब हमने टोटल चार्ज इस पर कितना ट्रांसफर कर दिया? Q चार्ज ट्रांसफर कर दिया। चलिए इस पर प्लस Q हो गया, इस पर माइनस Q चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जनरेट हो गई, दिस इज E। ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन 1 and plate 1 and 2, between the capacitor, between plate 1 and 2, 1 और 2 प्लेट के बीच में कितना हुआ? तो V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई C। ये पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो। देखिए मेरे दिमाग में क्या है, मुझे एनर्जी, एनर्जी की बात, वर्क डन। तो हम क्या करते हैं, चलिए मान लेते हैं एक छोटा सा चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ ट्रांसफर करते हैं। लेट अ स्मॉल चार्ज dq is transferred from plate 2 to 1।
प्लेट 2 से प्लेट 1 तक एक स्मॉल चार्ज dq ट्रांसफर करते हैं, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा ये हमें निकाल लेना है। ठीक है, चलिए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने कहा कितना होगा, dw होगा। कितना होगा, dw होगा। कितने के बराबर होगा भाई, कितने के बराबर होगा, तो dw की अगर हम बात करें तो देखो हम लोगों ने बहुत इजीली इसको निकाला है भाई, v इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब कहोगे कहां से आया, कहां से, अरे भाई हम लोगों ने जब फार्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो w इज इक्वल टू v इंटू क्यू, तो v इंटू क्यू लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब देखिए क्या है, v की वैल्यू मुझे पता है, v की वैल्यू पता है, तो भाई dw इज इक्वल टू v की वैल्यू कितना है, q बाई c इंटू dq हो गया। हम चाहते टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन में हमें क्या निकालना, टोटल वर्क डन। तो चलिए हम लोग टोटल वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन क्या निकलेगा भैया, कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग उसको निकालते हैं। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। टोटल वर्क डन, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड dw, यहाँ w इज इक्वल टू dw और क्या हो जाएगा q बाई सी इंटू dq, ये हो गया इंटीग्रेशन। और चार्ज देखिए, वर्क डन पहले चार्ज जीरो था तो वर्क डन जीरो था, जब टोटल चार्ज कितना हो गया, q हो गया, तो वर्क डन हमने w मान लिया। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं और अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होगा हमें पता है, फार्मूला तो पता है भाई। देखिए 1/c बाहर कर लिया और यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अरे भाई कैसे आ जाएगा, जरा देख लो भाई कैसे आ जाएगा, x की पावर n dx दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होगा, ये तो सबको पता है इससे। ठीक है, इसको बहुत बार आपने लगाया है। चलो वही q की पावर 1 इंटू डी क्यू हो गया, तो q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज q स्क्वायर बाई 2। ये कितना हो गया भाई 1 अपॉन c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट क्या हो गई q स्क्वायर बाई 2 माइनस q के प्लेस पर 0, पुट 0 हियर, 0 by 2, this becomes q square by 2c। यही हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कितना सिंपल था, बहुत सरल था, जबकि बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। चलिए इसका और क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल q इज इक्वल टू हमको पता है, q इक्वल टू क्या होता है cb, तो यहाँ क्या हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, यू कैन कट देयर। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो u इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ c v स्क्वायर हो गया। अरे ठीक है भाई, कुछ और हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल और हो सकता है। और तरीका देखिए, u इज कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 c v इंटू v लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एट द प्लेस ऑफ c v यू कैन राइट q, सो दिस फार्मूला बिकम्स 1 by 2 q इंटू v। तो इसमें से कोई भी एक फार्मूला, इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये तो समझ में आ ही गया होगा, इससे सरल मेथड मुझे नहीं लगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप देखिए और एक दिमाग में फोकस बनाइए, फोकस बनाइए क्या करना है मुझे, कभी रटने का प्रयास मत करिए। क्या करना है, एनर्जी स्टोर कहां पर, कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर में कैसे होती है एनर्जी, माने वर्क डन क्या होता है, उसी के बेसिस पर आप लगाइए, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी से रिलेटेड छोटा सा और टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। कहां, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए फिर वही बात मैंने कहा, हेडिंग पर फोकस कर लीजिए। अरे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया,
एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा एनर्जी डेंसिटी। क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी होगा। ठीक है, चलिए हमें एनर्जी तो पता लग गई, एनर्जी पता लग गई। ठीक है, एनर्जी कितनी है? अरे ये पता लग गया, अभी हमने निकाला हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। चलिए यही लिख दिया मैंने। अब अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू बीच का गैप। तो दो पैरेलल प्लेट लिया था, मान लीजिए इस प्लेट की एरिया ए है और इनके बीच का गैप डी है, तो ए इंटू डी कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। हमें क्या चार्ज की वैल्यू पता है? अगर चार्ज की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, अरे कहां भाई, ये क्या है मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो बिल्कुल Q की वैल्यू मुझे पता है। Q की वैल्यू कितनी होगी भाई? Q की वैल्यू अगर हमें पता है तो सिग्मा इंटू ए हो गया। ठीक है, अब ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लोगों ने इसके पहले निकाला था भाई, इसके पहले ही हम लोग निकाल लिए थे। सिग्मा, ये पैरेलल प्लेट है तो कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर इनटू ए। ये हमारा टोटल चार्ज हो गया, ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। जरा सी की वैल्यू क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी की वैल्यू क्या है? क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ये होता है। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दो, हमें लगता है कि इजीली हमको पता लग जाएगा। ठीक है भाई, एनर्जी डेंसिटी हमको निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, तो एनर्जी कितनी निकली? एनर्जी कितनी निकली? ठीक है, ये क्या हो गया? 1/2 क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपान, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी हो गई? एप्सिलॉन नॉट ए और बाई डी हो गया, बाई डी हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए भाई, एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, ए से ए कट गया। अब देखिए एनर्जी हो गई, एनर्जी E इज इक्वल टू, चलिए एनर्जी E इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। हमें चाहिए क्या? अरे एनर्जी अपान वॉल्यूम, एनर्जी ये क्या है? वॉल्यूम है, अपान कर लो भैया, E अपान ए डी कर लो, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। यही हमारी क्या हो गई? एनर्जी डेंसिटी हो गई। क्या हो गई? एनर्जी डेंसिटी। तो मुझे लगता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, बहुत ही आसान सा तरीका था। मतलब आप घबराए नहीं, केवल देखें हेडिंग में क्या है और इसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा भी आएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इस लॉकडाउन में सब लोग सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।